स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8th की चैप्टर 2 जिसका नाम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है उसको स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनके बगैर हम इस इंट्रोडक्शन को क्लियर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डिग्री, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन या डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो कि क्लास 10th लिखा हुआ है उसमें। लेकिन फिर भी आइए एक बार एक्सप्लेन करके इसको फिर से समझ लेते हैं। डिग्री क्या है? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ इक्वेशन और एक्सप्रेशन। अगर आप इक्वेशन की बात करते हैं तो वो इक्वेशन की डिग्री है, और अगर आप एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन की डिग्री है। कौन है डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारे सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 5। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो पहली बात, इसमें 4 टर्म है, 4 टर्म्स हैं। पहले टर्म्स में वेरिएबल की पावर 4 है, दूसरे टर्म्स में वेरिएबल की पावर 3 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, और लास्ट टर्म में तो वेरिएबल की पावर 0 है क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। तो सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ दिख रही है? 4 दिख रही है। इसलिए इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उम्मीद है ये बहुत छोटी बात है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब अगर डिग्री क्लियर है तभी हम इस लीनियर इक्वेशन को क्लियर कर पाएंगे। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है। तो लीनियर इक्वेशन इज दैट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है विच डिग्री इज़ 1, जिसकी डिग्री 1 होती है। अगर डिग्री 2 हो जाए तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन हमें इस क्लास 8th में केवल लीनियर इक्वेशन पर चर्चाएं करनी है, इसलिए बस इतना समझ लेना ज़रूरी होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन भी एक इक्वेशन का टाइप होता है, लेकिन वो टाइप कैसा होता है? तो विच डिग्री इज़ 1। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, आपको दिए गए हैं 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। 5x + 8 = 3, ये देखिए यहाँ पर आपको हाईएस्ट पावर 1 के अलावा कहीं 2, 3, 4 नज़र नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के ये और एक बात है, इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ लेंगे? इसको हम अपने चैप्टर का नाम पढ़ लेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हमारे इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल का यूज़ हुआ है, एक वेरिएबल केवल इन्वॉल्व हुआ है, तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दो बातें हैं, पहली बात तो लीनियर इक्वेशन होना ज़रूरी है, मीन्स डिग्री 1 होनी ज़रूरी है। दूसरी बात, वन वेरिएबल होगा तो उसका पूरा नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में ज़रा देखिए, 7x + 2y = 10। ये भी लीनियर है क्योंकि यहाँ पर पावर 2, 3, 4 ऐसा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये दो वेरिएबल का है। फर्स्ट वेरिएबल x, सेकेंड वेरिएबल y, थर्ड में आपका एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल हो गए। तो ये सब लीनियर इक्वेशंस के ही एग्जांपल हैं, बट फर्स्ट एग्जांपल हमारा 8th क्लास का है जो हमें पढ़ना है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ये लीनियर इक्वेशन इन थर्ड वेरिएबल। अब देखिए हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि पहला टॉपिक क्या पढ़ना है। तो पहले तो हमने इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें क्या कौन से कंटेंट को हमें स्टडी करनी है, चर्चाएं करनी है। तो इक्वेशंस सॉल्व करने पर बातें होंगी। तो सबसे पहला टॉपिक नंबर 1, दो टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। फर्स्ट टाइप पर हम चर्चा करेंगे, तो सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर इक्वेशन ऑन वन साइड, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो एक तरफ तो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। तो एक्चुअल में फॉर्म कैसा होगा इक्वेशन का, ये देखिए मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इक्वल्स का साइन लगेगा तभी तो वो इक्वेशन होगा। लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर एक्सप्रेशन होगा और राइट हैंड साइड में नंबर होगा। तो पहला टाइप ये है जिसके इक्वेशंस को सॉल्व करने पर चर्चा होने जा रही है। दूसरा टाइप कैसा होगा वो तो आप अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो हम इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने की बातें अब करने जा रहे हैं। ये पहला एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड होगा, लीनियर एक्सप्रेशन लेफ्ट में होगा और राइट में केवल नंबर होगा। ये हमारे इक्वेशन का फॉर्म होगा। तो अब सोल्यूशन, अब देखिए क्वेश्चन में लिखा होगा या कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इसका भी मतलब समझ में आना चाहिए कि सोल्यूशन क्या चीज़ है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मीनिंग है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल ऊपर दिखाए, वेरिएबल होते हैं
और उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा कभी कभी गलती से वैल्यू ऑफ इक्वेशन निकल जाता है। वैल्यू तो हमेशा वेरिएबल की होती है और सोल्यूशन हमेशा इक्वेशन का होता है, ये बात हमें ध्यान देनी है। तो अगर सोल्यूशन की बात की जा रही है तो सोल्यूशन हमेशा इक्वेशन से अटैच होता है और वैल्यू हमेशा वेरिएबल से अटैच होती है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो होती है उसी को हम लोग सोल्यूशन कहते हैं, किसका? इक्वेशन का। ध्यान दीजिएगा लीनियर इक्वेशन है तो पर्टिकुलर वन वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमारा ट्रू होगा। ट्रू का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो 1 पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना हो जाएगा? 5 × 1 + 8 यानी 13 हो जाएगा। तो x = 1 के लिए ये इक्वेशंस हमारा ट्रू नहीं है। ट्रू का मतलब कि पर्टिकुलर वो वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो जाए। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम -1 पुट करके ऑब्जर्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड 3 हो जाएगा और राइट हैंड साइड आप ऑलरेडी देख रहे हैं 3 है। तो सोल्यूशन जो होता है वो ऐसा नहीं कि ढेर सारे इक्वेशन हो गए, ये प्रॉपर्टी है कि जिस कैटेगरी का होता है। लीनियर इक्वेशन है तो पर्टिकुलर 1 वैल्यू आपको मिलेगी, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो 2 वैल्यू मिलेगी, क्यूबिक होगा तो 3 वैल्यू मिलेगी। मीन्स जितनी डिग्री होती है उतने सोल्यूशंस इक्वेशन के पास होते हैं। आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो मीन्स आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, केवल सिंगल सोल्यूशन मिलेगा। जब आप आगे की क्लास में क्वाड्रेटिक पर जाएंगे तो आपको 2 सोल्यूशंस मिलेंगे और क्यूबिक पर जाएंगे तो 3 सोल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन आपका चैप्टर लीनियर इक्वेशन है मीन्स आप भी जब भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको केवल एक सोल्यूशन मिलेगा, बिकॉज वी हैव स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन एंड इट्स डिग्री इज़ 1। तो डिग्री 1 होने के नाते, लीनियर होने के नाते इसका सोल्यूशन एक ही होगा। और सोल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे इस पर चर्चा करने हम लोग जा रहे हैं। तो सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रखा हुआ है, उस एग्जाम्पल पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये देखिए, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है पहली बात तो, और जैसा कि टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि हमारे इक्वेशन का फॉर्म कैसा होगा। इक्वेशन का फॉर्म होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन होगा और राइट हैंड साइड में एक नंबर होगा। तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में नंबर है। कोई भी इक्वेशन हो, कैसे भी फॉर्म का हो, अभी हम तो टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जब टाइप 2 पे जाएंगे तो भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा हमें अपने वेरिएबल को एलोन करना है, मतलब अकेला छोड़ना है। तो ये कैसे होगा? हमें हमारे वेरिएबल के आसपास जो भी टर्म्स होंगे उनको हम अपोजिट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो 7x - 9, ये 7x क्या है? फर्स्ट टर्म है, -9 क्या है? सेकंड टर्म है। ये विदाउट वेरिएबल वाला टर्म है, तो हमें x को अकेला छोड़ना है। तो अगल बगल के जो भी टर्म्स होंगे उनको हम अगले यानी कि अपोजिट साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब समझते हैं भेज देंगे। अब भेजते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये जब उधर जाएगा ट्रांसपोज होगा तो माइनस साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है? ट्रांसपोज टू -9 टू राइट हैंड साइड। जब -9 राइट हैंड साइड में गया तो ये 7x एज इट इज़, इक्वल का साइन एज इट इज़, 16 केवल -9 उधर गया है और ये देखिए प्लस हो गया है। तो अब इम्प्लाइज दैट मतलब नेक्स्ट स्टेप तो क्या हो गया? 16 एंड 9 कितना हो गया? 25 हो गया। अब 9 को तो हमने हटा दिया और सिंप्लीफाई कर लिया। अब x के बगल कौन बचा हुआ है? 7। फिर से हमें 7 को हटाना होगा क्योंकि हमें x को एलोन करना है, अकेला करना है। अकेला क्यों करना है? क्योंकि जब ये लेफ़्ट साइड में अकेला बचेगा तभी तो हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी। वैल्यू फाइंड करने के लिए x को हमेशा, x हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसको एलाउन करना पड़ता है। तो अब देखिए 7 को हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करते समय एक बात का विशेष ध्यान हमें देना चाहिए कि हमारे क्वांटिटी से वेरिएबल से क्या रिलेशन है। तो 7 का x से रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि मिड में कोई भी सिंबल नहीं है, प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है? डिवीज़न होता है। तो 7 को हमने ट्रांसपोज किया तो वो देखिए डिवाइड में चला गया, मीन्स अपॉन में चला गया। तो मल्टीप्लाई है
तो ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ पर जाकर के डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स वो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे x की वैल्यू 25/7 आ चुकी है एंड 25/7 इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मीन्स अगर 25/7 को हम इस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 16 ही आएगी, क्योंकि अगर 16 नहीं आएगी तो ये समझा जाएगा कि इस वैल्यू ने हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई मीन्स इक्वल आना चाहिए, अगर उधर 16 है तो इधर भी 16 होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सेटिस्फाई करना। तो आप चेक कर सकते हैं ये सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ले करके आपको बताया कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और भी आगे क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, और जो बात समझ में ना आई हो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताएं, और समझ में आ जाए तो लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।